तकी उस्मानी साहब जो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, उनका नाम मेरे साथ जोड़ा गया है जस्ट बिकॉज लोकल आई क्या, वो किसी भी, आपको पता है, किसी भी इंसान की दाढ़ी हो और वो की कैप पहने हो तो दे ऑल तो कहते हैं मौलवी साहब जैसे लगते हैं। तो आई थिंक बड़ी नाइंसाफ़ी की है इन्होंने, जिन्होंने मेरे वीडियो को पकड़कर और उस पर मुफ्ती साहब का खत्म लगा कर और उसको बुरा बुरा भला कहा है और उसको पोस्ट किया है किसी ने यूट्यूब पर, और वहां से वो चीज इतनी वायरल हुई है कि इट स्प्रेड ऑल ओवर। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने प्रोफेशनल फील्ड के बारे में, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? जी, मैं यहाँ पर रियल स्टेट में हूँ, वॉशिंगटन डीसी और वर्जीनिया और मैरीलैंड में लाइसेंस्ड हूँ। तो काफ़ी अरसे से रियल स्टेट में, प्लस मेरा कंस्ट्रक्शन का भी कुछ छोटा सा बिजनेस है वॉशिंगटन डीसी में। और दैट्स प्रीटी मच इट। कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है और रियल स्टेट बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है बस। जब आपकी इतनी वीडियो वायरल होने के बारे में पता चला तो इस पर आपका, आपकी फैमिली और सोशल सर्कल का क्या रिएक्शन था? वेल, रिएक्शन तो वी एक्चुअली एंजॉयड इट, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ये अचानक से लोगों को क्या हो गया, दे और दे लाइक्ड आवर वीडियो एंड फिर ऑब्वियसली कुछ अफसोस भी हुआ कि उसको लेकर किस तरह उल्मा का मजाक उड़ाया गया है या फिर इस मुफ्ती लोगों को बुरा भला कहा गया है। तो उसका डेफिनेटली बहुत अफसोस हुआ है, और उसके लिए हम मदद हुआ हैं सब आलम दीन से कि जिस किसी को इस वजह से तकलीफ हुई है। लेकिन हमने कभी अपने नाम के साथ या किसी वीडियो में मुफ्ती का टाइटल नहीं लगाया। तो ये किसी ने जस्ट टिकटॉक की, मेरे वाइफ का कुकिंग चैनल है, उससे टिकटॉक उसके टिकटॉक चैनल से किसी ने ईद की हम लोग की ये पोस्ट थी कि मेरी वाइफ ने पोस्ट किया था, किसी ने उसको वहां से पिक किया और उसको स्प्रेड किया दूसरे सोशल मीडियाज पर। तो टिकटॉक पर ये वीडियो काफी वायरल हुई थी बिफोर पाकिस्तान में वायरल होने से। तो पहले तो 2-3 दिन काफी अमेरिका में वायरल रही है, लेकिन फिर जैसे किसी ने पाकिस्तान में इसको किया और वहां से आई गेस इट स्प्रेडेड मोर। वीडियो में एक दो बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जैसे कि ये आपकी चौथी अहलिया और ये आपकी स्टूडेंट हैं, तो इन बातों के बारे में कितनी सच्चाई है? अब ये दो बातें ठीक हैं। शी इज माय फोर्थ वाइफ और शी वाज माय स्टूडेंट एज वेल, जस्ट फॉर अ मंथ और टू आई बिलीव। आई वाज डूइंग सम कंप्यूटर क्लासेस, तो उसमें उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था। तो दीज टू थिंग्स आर फैक्ट, लेकिन बाकी सब चीजें जो हैं ऑब्वियसली नॉनसेंस और फेक है। आई मीन दे एसोसिएटेड माय वेडिंग एज अ वेरी ग्रैंड वेडिंग, जिसमें कोई डांसर्स आई हैं और इस तरह का हंगामा है, वो सब नॉनसेंस है। अभी मैं देखूंगा जब यूट्यूब पे तो इतनी नॉनसेंस किस्म की, कोई मुझे कह रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब इस पर गुस्से में हैं, कोई कह रहा है मौलाना तारिक जमील साहब मुझे दुआ दे रहे हैं, विच इज अ गुड वन, मुझे दुआ दे तो आई वुड बी लकी वन। फिर उसमें मुझे कहा जा रहा है कहीं पर कि मैं इसराइल का एजेंट हूँ, हम लोग इसराइल के प्रोपेगेंडे पर ये किया हमने। आई मीन टोटली डजंट मेक एनी सेंस, और इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी वाहियात किस्म की बातें, अनरिलेटेड बातें, आमिर लियाकत साहब मेरे पीछे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं टोटली नॉनसेंस। और जिस किसी ने ये शुरू किया है उसने एक झूठ साथ लगाया, लेकिन वो स्प्रेड होते होते लोगों ने कितने न जाने थाउजेंड्स ऑफ फेक इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की हैं। तो जो कि ऑब्वियसली देख के थोड़ा दुख होता है, लेकिन साथ का साथ वो एक फनी फैक्टर भी है कि उसमें बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी डिडंट गो इन ऑल, लेकिन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर देम। जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल की है उन्होंने बहुत ही गलत मवाद उसमें ऐड किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया कोई एक इंसान तो नहीं है कि जिसको एड्रेस किया जा सके। सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस, हम सब इन्वॉल्व हैं उसमें। तो आज के दौर में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेकिन बीइंग सोशल मीडिया इज अ प्रिविलेज व्हिच वी हैव टू स्प्रेड आवर वर्ड। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी रिस्पांसिबल when we use that. और obviously being a Muslim, it's our responsibility that कि हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या स्प्रेड कर रहे हैं, और सुनी सुनाई झूठी बात को आगे फैलाना तो वैसे ही झूठ है आप के हदीस के मुताबिक। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो आई थिंक ऑब्वियसली लॉज हैं जो प्रिवेंट करते हैं और करने के लिए, लेकिन इट्स ऑल लेंथी प्रोसेस और उसको ट्रैक डाउन करना भी प्रोसेस है। तो आई मीन इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रियली गवर्नमेंट्स कि वो किस तरह अपने मीडिया को वॉच करें। तो ऑब्वियसली देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्कों में ज्यादा, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ज्यादा, कि वो उसको चेक एंड बैलेंसेस बहुत कम है।
और obviously this is our weakness, so I would request to this government, हम सब गवर्नमेंट से कि इसमें इनिशिएटिव लें, कुछ लोगों के लेके आए जो कि कुछ कर सकें। अभी मजाक बना हुआ है, एक दिन वो कहते हैं कि टिकटॉक बैन है और नेक्स्ट डे यू सी के 6 साल का बच्चा टिकटॉक यूज कर रहा है, तो वो 6 साल का बच्चा seems like is much more sensible than the sensible people we have who are responsible to control this media. तो इसको खुदाया प्लीज आप इसको गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सीरियस नोट पे लें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड सोशल मीडिया इज ओनली गोना स्प्रेड मोर. सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी नीड टू गेट इनटू इट and put some checks and balances and make sure it works as well. अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी अहलिया से कुछ सवालात कर सकती हो? जी sure, why not. वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप अपने बारे में कुछ बताएंगी हमें? जी, मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं हाउस वाइफ हूँ और इसके अलावा मेरा कुकिंग चैनल है जहाँ पे मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग बनाना अच्छा लगता है और शूट करना अच्छा लगता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टेस्टी राबी फूड, और ये जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी। तो हर जगह पे मेरे वो कुकिंग का है। तो ये मैंने इत्तेफाक से ऐसे ईद के रैंडम मैंने वीडियो बनाई और मैंने वहाँ पे डाली और वो वायरल हो गई। तो पहले हमने कभी कोई वीडियो नहीं डाली, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो हमने एक साथ डाली है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने टिकटॉक पे डाली और वहां से वो वायरल इतनी हुई कि हमें खुद इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। माशाल्लाह, वीडियो में आप बहुत एक खूबसूरत कपल के तौर पे सबके सामने आए हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी मिस्टर आमिर से कैसे पहली मुलाकात हुई और फिर शादी तक कैसे बात आई? हमारी मुलाकात इस तरह हुई थी कि इनके फादर का स्कूल था, तो मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी और मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी थी। तो ये विजिट करने के लिए आए थे अपने फादर को वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर इन्होंने एक कंप्यूटर क्लास वहाँ पे शुरू की थी कुछ अरसे के लिए, तो फिर मैंने वो ज्वाइन की और उसमें हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर हमने सोचा कि क्यों ना शादी कर ली जाए। जब ये प्रपोजल मिस्टर आमिर की तरफ से आया तो दोनों फैमिलीज का क्या रिएक्शन था? खासतौर पर मिस्टर राबिया, मिसेस राबिया, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं था। जैसे मैंने उन्हें कहा तो जब वो इनसे मिले तो फिर मान गए, क्योंकि ये एक अच्छे और शरीफ इंसान थे। तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था, इसलिए हमारी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वीडियो वायरल हो रही है 3-4 दिनों से, इसके अंदर लोगों के कुछ मिक्स कमेंट्स आए हैं, कुछ अच्छे भी आए हैं, कुछ बुरे भी आए हैं। इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और हमें बहुत ज़्यादा ढेरों दुआएं दी। और जिन्होंने बुरे कमेंट्स किए उनके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो किसी भी जगह पे आके अपनी सोच को डालना शुरू कर देते हैं। मिस्टर आमिर, आप काफी अरसे से बाहर मुकीम हैं और आपका इंटरेक्शन आई डोंट नो पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना ज्यादा है या आप पाकिस्तान का आना जाना आपका कैसे है, तो आप पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं काफ़ी अरसे से यूएस में ही हूँ, तो इट्स अराउंड क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो पाकिस्तान से लेकिन मैं काफ़ी इन टच हूँ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आई हैव अ सेकंड होम इन पाकिस्तान, चक्कर लगता रहता है मेरा। आई एम फ्रॉम लाहौर एज आई सेड। तो काफ़ी क्लोज टाइज हैं पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहना बस ये चाहेंगे पाकिस्तानियों को कि और सब बल्कि सब मुसलमानों को और अपने आप को भी कि ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस्लाम को फॉलो करें। Obviously it's our responsibility to follow it all, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर बंदा अपनी जगह पर कोशिश करता है। तो अगर मेरी कोशिश से मैंने कुछ इस्लामिक कोशिश की वजह से I changed my character which looks like Muslim, तो प्लीज खुदाया उसको आप नेगेटिव यूज ना करें और उसको आप उस पॉजिटिविटी को मेरी वाइफ पे नेगेटिविटी ना करें, क्योंकि शी इज अडल्ट, शी हैज हर ओन लाइफ। तो ऑब्वियसली आई डू एडवाइस हर कि शी शुड कवर, लेकिन शी आई कैन नॉट फोर्स हर। सो आई मीन फोर्स तो ऑब्वियसली आप नहीं किसी को कर सकते। फोर्स करा के आप किसी को काम कराएंगे तो ऑब्वियसली उस काम में वो मजा ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आई होप कि शी विल डू इंशाल्लाह वन डे। और बाकी अपने पाकिस्तानियों से सबसे ये इल्तिजा है कि और नेगेटिव कमेंट्स जो ज्यादा आए हैं, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑब्वियसली अगर ये मेरे वाइफ मेरे साथ होती और मेरा हुलिया एज अ मुस्लिम ना होता तो आई गेस दिस वाज नॉट अ कंसर्न। सो व्हिच एक्चुअली इज अ शेमफुल थिंग फॉर अस कि अगर एक बंदा इस्लामिक लुक लाइक में है तो उसको टीज करना एक किस्म का फर्ज बन गया हम लोगों पर। और अगर खुद हम इस्लामिक लुक लाइक में नहीं है तो फिर हम जो मर्जी करें, देयर इज नथिंग, देयर इज नो बैड एंड नथिंग टू बी आस्क्ड अबाउट। तो आई गेस वी कैन जस्ट प्रे फॉर एवरीवन एंड अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे।
तो besides that I don't have any hard feeling for everyone. और जिन लोगों ने बुरे कमेंट भी किए हैं तो अल्लाह उनको बेहतर करे. I don't want bad for anyone. So may bless everyone, inshallah. इंशाल्लाह. तो मिस्टर आमिर एंड मिसेस आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया. और नाज़रीन, ये तो हमने कुछ बातचीत की इस खूबसूरत कपल से, और इनका जो सोशल मीडिया पे इनका चैनल है, इनके मैसेज का आप लाजमी वहाँ पे विजिट कीजिएगा. आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी, और इसी तरह से आप हमेशा खुश रहिएगा और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते दिखते रहिएगा. जी, अस्सलाम वालेकुम.